नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, गुरु रोहिणी नक्षत्र में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो जिन जातकों, तुला राशि लगन के जातकों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ठहराव है, मंद गति से प्रोग्रेस हो रही है या हो ही नहीं रही, उनके लिए यह गोचर बहुत अच्छा हो सकता है। पूरे 68 दिन गुरु रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, क्या बात है। ये हमें भी बताते हुए कई बार खुशी इतनी होती है कि वो हमारे लफ्ज़ों से हमारी दिख जाती है, मेरी भाषा आपको समझ आ जाती है कि अब कुछ धमाका करने वाले, शुभ समाचार देने वाले हैं। क्योंकि चंद्रमा की राशि के ऊपर मेरी नज़र पड़ी तो मुझे पता चला कि चंद्रमा तो आपके कर्म भाव के मालिक हैं। सबसे बेहतर जो भाव होता है कुंडली में वह कर्म भाव ही तो है। हालांकि भाग्य भाव को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, पर भाग्य भी, किस्मत भी तभी कहते अच्छी लगती है जब व्यक्ति खुद का कमाए। लाखों करोड़ों अरबों खरबों व्यक्ति को मिल भी जाए विरासत में, परंतु वह कुछ कमाने लायक ना हो, उसे बिठा दिया जाए, बस राज करो, एंजॉय करो, वो भी स्थिति बहुतों को अच्छी लगती है। परंतु मेरा मानना वो है जो अपना खून पसीना बहाकर व्यक्ति कमाता है और फिर उसे खर्च करता है अपने और अपने चाहने वालों के ऊपर, असली ज़िंदगी तो वही एंजॉय करता है। एनीवेज, मतभेद हो सकते हैं हर किसी के। तो कर्म भाव के मालिक चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु का यह परिवर्तन अति शुभ। चलिए, फलादेश क्या रहेगा? सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है। देखिए, गुरु जैसा ग्रह अब 68 डेज चंद्रमा के ऊपर डिपेंडेंट है, अपने दोस्त के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि नक्षत्र है तो नक्षत्र है तो देखिए, अगर आप हल्का सा भी जानते हैं अपने नक्षत्र को, 50% नहीं तो 30% तक मैंने देखा है, सच बोल रहा हूँ, अब ध्यान करिए, कोई लाग लपेट नहीं करूँगा, 30% तक तो मैंने देखा है, अगर लगन के ऊपर ग्रहों का कोई प्रभाव ना हो, लगन के ऊपर दृष्टि ना हो, तो 30% तो नक्षत्र का प्रभाव आपकी ज़िंदगी में साफ साफ दिखता है, टोटली दिखता है। अगर आपका लगन पहला भाव जहाँ पर 7 नंबर खाली है, यहाँ पर कोई ग्रह का प्रभाव ना हो तो, परंतु यहाँ पर मंगल का प्रभाव है फॉर एग्जांपल, तो मंगल का इफेक्ट, और आप किस लगन के नक्षत्र का, क्या किस नक्षत्र में पैदा हुए, चंद्रमा किस नक्षत्र में था, ये इफेक्ट 30-40% पड़ जाता है आपकी ज़िंदगी के ऊपर। आपका स्वभाव, आपका कामकाज, आपके रिश्ते, आपकी सारे इमोशनल जो स्थिति है वो नक्षत्र बता देता है। व्यक्ति प्रैक्टिकल है, इमोशनल है, या उसकी मैरिज लाइफ कैसी है, नक्षत्र बता देते हैं। गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में 6th हाउस का फल तो देंगे, अष्टम भाव में इसका फल तो देंगे, अकेले रहेंगे और किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है, केतु से दृष्ट हैं, केतु की नवम दृष्टि, ये नहीं भूलना। परंतु केतु की गुरु को दृष्टि ज़्यादा खराबी नहीं करती, हालांकि क्रूर ग्रह, कार्मिक ग्रह कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, परंतु गुरु को हम इस जगह पर बहुत ज़्यादा नंबर देते हैं। आपने अगर मेरे वीडियोस, जो मेरे पुराने मित्र हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो जानते हैं कि गुरु अष्टम भाव में अच्छा फल देते हैं। गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, या चंद्रमा भी अगर उच्च के हों, स्वग्रही हों, पक्ष बली हों, तो यहाँ पर अच्छा फल देते, लीगेसी से लाभ हो जाता है। शुभ ग्रहों का अष्टम भाव में बैठना अच्छा होता है आपकी आयु के लिए, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए। और अचानक से जो घटनाएं हो जाती हैं या होने का भय रहता है कि कल ऐसा ना हो जाए, कल वह व्यक्ति मेरे द्वार पर आकर खड़ा ना हो जाए, कल कोई दुर्घटना ना हो जाए, होता है ना,
पेरेंट्स को बच्चों को लेकर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रहती है, भी बाहर गया है बच्चा, पढ़ने गया है, नौकरी करने गया है, भगवान उसको सही रखे। इस तरह से भय ये अष्टम भाव से देखा जाती हैं ये चीज़ें, पताल का भाव कहते हैं, अक्सर मैं बताता हूँ। तो ये एनी हाउ, चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु आपके कार्य क्षेत्र में एक वो परिवर्तन आने वाला है जिसकी इंतज़ार करते हुए काफ़ी मेरे यार दोस्त सुनने वाले थक से गए हैं, टूट चुके हैं। उनके लिए एक ये बहुत बड़ी सिल्वर लाइनिंग कहें, बहुत खुशखबरी की बात है कि ये कम से कम 67-68 डेज 67-68 दिन गुरु का चंद्रमा के नक्षत्र में रहना अभूतपूर्व सफलता और अचानक से भी सफलता। गुरु धन के कारक हैं, कार्य क्षेत्र से धन आएगा। अगर नौकरी करते हैं तो बॉस से कहिए भी मेरी तो इंक्रीमेंट लगा दो, मेरे को तो इतनी सैलरी दे दो, नहीं तो मैं नहीं नौकरी करने वाला, कह के देखिए, झट से आपका कहना मान लेगा। क्योंकि एक और योग बना हुआ है, 12 जुलाई तक मंगल की दृष्टि दशम भाव के ऊपर रहेगी। मंगल आपके धन भाव के मालिक हैं और गुरु तो धन भाव के कारक हैं। सही कहा ना दोस्तों? देखिए, मंगल आपके धन भाव के मालिक होकर दशम भाव को देखेंगे, चंद्रमा की राशि को, और गुरु का इस नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, तो और क्या चाहिए। तरक्की की संभावनाएं के साथ साथ जब तरक्की होती है ना दोस्तों, आपने देखा होता है, जब हवा एक तरफ बह रही होती है तो उस साइड सब कुछ बह रहा होता है। अगर वह हवा किसी बाग से, बगीचे से आ रही होती है आपकी तरफ, तो आपको फूलों की मंद मंद खुशबू दे जाती है। अगर वह हवा कुछ मिट्टी, कुछ धूल, इस तरह से चीज़ें लेकर आती है तो वही आपको दुख कष्ट भी देती है, आपकी आंखों में जलन कर सकती है। परंतु देखिए, ये बहाव ऐसा है, नक्षत्रों का ये फल इस तरह का होता है कि आपकी अगर तरक्की हो रही है तो उसके साथ मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। दोनों ही स्थितियां बेहतर होती है, क्योंकि 10th हाउस से हम नौकरी कैरियर तो देखते हैं जिससे धन आने के प्रबल योग हैं, तरक्की के योग हैं, क्योंकि मंगल और गुरु का प्रभाव अच्छा है। यहां पर नेम फेम भी बढ़ने के योग हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन चला है 14 जून से एक दिन पश्चात। 14 जून को बुध भी स्वग्रही हो जाएंगे, भाग्यशाली रहेंगे। विदेशी कामकाज में वो ऊंचाइयां पाएंगे आप इस अवधि में। 14 जून के बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य, धार्मिक यात्रा, पिता की ओर से एक खुशी मिलना, पिता की तरक्की हो जाना, कोई शुभ समाचार मिल जाना, साहित्य में इंटरेस्ट हो जाना, ज्योतिष में इंटरेस्ट हो जाना, भाग्य के कारण लाभ होना, क्योंकि सूर्य भी भाग्यस्थान में आ जाएंगे। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए उत्तम स्थिति हो जाएगी 15 जून से ही। तो गुरु का एक नक्षत्र परिवर्तन करना, बड़े ग्रह का अच्छी स्थिति में आना, अपने आप में ये बता देता है कि दूसरे ग्रह भी जिन्होंने, देखिए, कमांडर ने ऑर्डर दिए, सिपाहियों ने उसका पालन कर दिया, समथिंग लाइक दैट। बड़े ग्रह ये शनि और गुरु इत्यादि, राहु इत्यादि बड़े इसलिए क्योंकि लंबी समय तक एक जगह पर रहते हैं, एक राशि में रहते हैं, इसलिए इनका प्रभाव ज़्यादा दूरगामी, गहरा होता है। और जैसे अनुपालना ये छोटे ग्रह कर देते हैं, एक झटके से रिजल्ट दे देते हैं, दिनों में, मिनटों सेकंडों में। तो एनीवेज, ये धन की स्थिति बेहतर करेगा, ये कार्यस्थल पर इज्जत मान बढ़ाएगा, तरक्की देगा ये गोचर गुरु का, और पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे। अचानक से लाभ के योग, जिनका कैरियर स्पेकुलेशन से संबंधित है, शेयर बाजार से संबंधित है, मई में उठाया हुआ नुकसान 13 जून से ये स्थितियां बेहतर कर देगा। नुकसान की भरपाई के योग बनते हैं, बल्कि आपकी बैंक बैलेंस बढ़ जाता है।
इस अवधि में आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए क्योंकि खासकर 30 जून तक ये क्वाइट संभव है, क्योंकि गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर है और गुरु उदय हो चुके हैं। और चंद्रमा के नक्षत्र में अगर आपका कामकाज प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या होटल लाइन से रिलेटेड है, लिक्विड पदार्थ हैं जो पानी से बनी चीज़ें होती हैं जिसमें पानी होता है, या शिक्षा जगत से रिलेटेड कोई कामकाज है, ज्वेलरी गोल्ड से रिलेटेड कोई भी कामकाज है, तो आपको इस अवधि में मोटा पैसा, मोटी रकम, अटका हुआ कोई धन मिल सकता है, क्योंकि मंगल की स्थिति अच्छी है। रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं मंगल 12 जुलाई तक। तो ये तो गोचर बहुत श्रेष्ठ है। और अगर आपकी कुंडली में बर्थ चार्ट जिसे बोलते हैं, जन्म पत्रिका, उसमें गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो माथे पर, नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। अगर केसर आपको सूट नहीं करता, अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो केसर का तिलक ना लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन येलो वस्त्र, पीले वस्त्र जरूर धारण करें। विष्णु भगवान की आराधना करें। मैं अक्सर बताता आया हूँ, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप कर लिया करें। हनुमान जी की उपासना करना भी शुभ रहेगा। ऐसे में इस अवधि में 12 जून तक, एटलीस्ट 12 जुलाई तक हनुमान जी की उपासना जरूर करें, ताकि आपके व्यापार में वृद्धि होती रहे। और मंगलवार के दिन रेड वस्त्र, लाल वस्त्र जरूर धारण करें। करके देखें, 12 जुलाई तक का बता रहा हूँ, जब तक मंगल रोचक नामक राजयोग बना रहा है, आपको लाभ होगा। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।